वन प्लस की लेगेसी को मैं पिछले 10 से 12 सालों से देख रहा हूँ। मतलब 10 साल से तो फॉलो कर ही रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ सारे फ़ोन्स हर कंपनी के। बट वन प्लस के बारे में मैं थोड़ा सा बैकग्राउंडर आपको बता देता हूँ, अगर आप उस जनरेशन से नहीं है जब आपने वन प्लस 1 देखा होगा, वन प्लस 2 देखा होगा। तो वन प्लस मार्केट में आया ही इस वजह से था, फ्लैगशिप किलर के नाम से, क्योंकि उनका ये कहना था कि हम आपको सारे फीचर्स देंगे, जितने सारे फीचर्स आपको एक महंगे फ़ोन में मिलते हैं सारे फीचर्स देंगे, बट प्राइस हम उनसे आधे से भी कम में रखेंगे। उस वजह से वन प्लस एक मतलब ऐसी कंपनी बन गई कि दुनिया भर में पॉपुलर हो गई, स्पेशली इन इंडिया। वन प्लस जब शुरू में फ़ोन लेकर के आया करता था तो सैंडस्टोन फिनिश के साथ वन प्लस के फ़ोन आते थे, अगर आपको याद हो। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनिश होता था, ब्लैक कलर का भी होता था। आप उस पर अगर ऐसे रब करते थे तो आपको एक पत्थरों वाली फील आती थी, जैसे पत्थर को रगड़ते हैं आदि मानव काल में वो जो पत्थर से आग लगाया करते थे, तो मुझे लगता है कि अगर उसमें आप लगाते तो जल भी सकता था, बट आई डोंट नो। तो अभी इस वजह से मैं पुराने फ़ोन की बात इस वजह से कर रहा हूँ। लास्ट टाइम आई रिमेंबर कि जब मैं वन प्लस 13 का रिव्यू कर रहा था तो मैं ये सब बातें नहीं कह रहा था, और वो अभी इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जब से ये फ़ोन लगभग 10 से 15 दिनों से फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ वन प्लस 15, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये पुराने दिन इनके वापस थोड़े थोड़े तो आए हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। तो जो मेरे पास वेरिएंट है वो सैंड स्टॉर्म वेरिएंट है, नॉट सैंडस्टोन, सैंड स्टॉर्म वेरिएंट है। अब ये ना मुझे, अगर आप इसका जो फ्रेम है एल्यूमिनियम का फ्रेम है, ऑफ कोर्स ग्लास, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलती है आपको, एंड देन आप ऐसे इसको टच एंड फील करेंगे तो आपको लगेगा कि आप पत्थर पे टच कर रहे हो। तो ये काफ़ी यूनिक मुझे लगा। अभी आजकल स्मार्टफोन में कुछ यूनिक होना बंद हो गया है, तो ये डिज़ाइन में मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि थोड़ा सा कंपनी ने एक अच्छा काम तो एटलीस्ट इस चीज़ में किया है। आगे आपको मैं पूरा रिव्यू बताऊंगा वन प्लस 15 का, क्योंकि 14-15 दिनों से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो अपना एक्सपीरियंस जो है, हो सकता है कि मेरे एक्सपीरियंस के साथ आप अग्री ना करें, क्योंकि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वही आपको बताऊंगा। स्पेक्स में हो सकता है कि मैं थोड़ा इधर उधर चल जाऊं, बिकॉज सारे स्पेक्स याद करने इतने सारे फ़ोन रिव्यू करने के बाद मुश्किल होते हैं। सबसे जो क्लियर पॉइंट है वो इसका ये है कि ऑलमोस्ट 7500 mAh की बैटरी मिलती है इसमें। 7300 mAh की बैटरी मिलना एक फ्लैगशिप फ़ोन में अपने में ही एक बड़ी बात होती है, और वो पॉसिबल हो पाया है सिलिकॉन कार्बन बैटरी टेक की वजह से। और फ़ोन ज़्यादा मोटा भी नहीं, मतलब थिक है। एक चीज़ से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो कैमरा मॉड्यूल है ना, आप इसे ऐसे होल्ड कर सकते हो, मतलब इतना ज़्यादा रेज्ड है तो आप इसे ऐसे आप होल्ड कर सकते हो। ये तो थोड़ा सा इसे कम करना चाहिए था। बट जो कैमरा आप देख पा रहे हो तो वन प्लस का लोगो है, इसके साथ ये दोनों कैमरे जो हैं ये बिल्कुल अलाइंड हैं, स्ट्रेट लाइन। गुड एलिमेंट, गुड फाइंड मे बी। और अलर्ट स्लाइडर मैं हमेशा मिस करता हूँ, इस बार मिस कर रहा हूँ क्योंकि पिछली बार से कंपनी ने हटा दिया और प्लस की शुरुआत की है इन्होंने। प्लस की बेसिकली क्या है कि आप शॉर्टकट यहाँ से सेट कर सकते हैं। प्लस की में जा करके आप सेटिंग में जाएंगे एंड देन यू विल फाइंड प्लस की। अब प्लस की का ना जो एनिमेशन है, ये मैं बार बार बताता हूँ कि पूरा का पूरा एप्पल से इंस्पायर्ड है बेसिकली, और एप्पल के उस फीचर से इंस्पायर्ड है जो यार मैं ऑनेस्टली नहीं ही यूज करता हूं। इतने टाइम से एप्पल ने शॉर्टकट बटन दिया है अपने स्लाइडर को हटा करके, तो वन प्लस ने भी पता नहीं क्यों अपने अलर्ट स्लाइडर को हटा करके ये प्लस की दे दिया, जिसका मुझे नहीं लगता कोई खास मतलब भी है। आप लोगों के लिए होगा, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अलर्ट स्लाइडर एक अलग फील देता था। हालांकि आप इसमें कस्टमाइजेशन बहुत सारे कर सकते हैं, और इंटरेस्टिंग ये है कि इसका जो यूजर इंटरफेस है प्लस की का ना, वो भी एप्पल से इंस्पायर्ड लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप देख पा रहे होगे। और ये चीज़ एप्पल में भी एक अलग थी, क्योंकि इस तरह के जो ग्राफिक्स होते हैं आईफोन अपनी सेटिंग्स में कभी नहीं देता था। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इस तरह के ग्राफिक्स एप्पल ने दिया था, और सारे लोग चौंक गए थे कि अरे इस तरह के ग्राफिक्स तो एप्पल नहीं बनाता था, क्योंकि ज़्यादा फ्लैशी सा ग्राफिक्स था और एप्पल थोड़ा सा सटल ग्राफिक्स में बिलीव करता है। बहरहाल अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की, जो कि बताया जा रहा है कि पिछले बार से थोड़ा सा टोन डाउन कर दिया गया है। डिस्प्ले एंड कैमरा, मैं कैमरे पे आऊँगा। 1.5 के रेजोल्यूशन है, LTPO डिस्प्ले है, आपको 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है, और OLED ऑफ कोर्स डिस्प्ले।
अब प्रैक्टिकल यूज़ के बारे में बात करता हूँ। मुझे OnePlus 13 के मुकाबले ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि बिल्कुल कितना ख़राब कर दिया उन्होंने, बिकॉज मैंने ऑलरेडी OnePlus 13 में रिव्यू किया, लंबे समय तक यूज़ किया है। आई एम यूजिंग दिस ऑल्सो एंड आई कैन से कि ऐसा मुझे कुछ दिखता नहीं है कि यार बहुत बड़ा एक नुकसान हो गया है। नो, नॉट एट ऑल। 1.5 की डिस्प्ले है, रेजोल्यूशन में आउटडोर में भी यूज़ किया मैंने। पीक ब्राइटनेस ऑलमोस्ट 1800 निट्स तक जाती है, तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो फिंगरप्रिंट स्मजेस हैं आपको इसमें पता नहीं चलते हैं, लगते ही नहीं है, क्योंकि सैंडस्टॉर्म वर्जन इनका ऐसा है कि इस चीज़ को उस तरीके से कंपनी ने डिज़ाइन किया है। सो नाइस। एंड देन जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने खूब सारे इसमें गेमिंग मैंने बहुत सारे गेम तो खेले हैं, लाइक COD एंड BGMI, फ्री फायर, एसफॉल्ट। अब मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इनिशियली अगर आप बिना सेट किए डिफ़ॉल्ट पे ऑन कर लेंगे गेम को तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको सेटिंग्स में जाना है एंड देन चेंजेस करने हैं थोड़े मोड़े, फ्रेम रेट को चेंज करना पड़ेगा एंड देन मैक्स्ड आउट सेटिंग भी कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे से गेम चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी स्मूथ है एनिमेशन, और जो इसका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस अगेन ऑक्सीजन OS हमेशा से लोगों का फ़ैन फेवरेट रहा है, एंड्रॉयड यूज़र्स का ख़ास तौर पे। और यही वजह है कि इंडिया में OnePlus ने ऑक्सीजन को रखा है, वरना चाइना में खेल बदल चुका है, कलर OS आ चुका है। तो OnePlus फैंस के लिए ये अच्छी खबर है कि अभी भी आपका ऑक्सीजन OS बना हुआ है और 16 पे चलता है, ऑक्सीजन OS 16, और ये भी 16। एक और बात याद आ गई मुझे बोलते बोलते, वो ये कि OnePlus 13 के बाद OnePlus 14 कहाँ गया? OnePlus 14 आया ही नहीं, क्योंकि OnePlus 14 को स्किप कर दिया कंपनी ने और सीधा OnePlus 15 लॉन्च कर दिया। वजह माना जाता है ऐसा कि 14 जो है वो चाइना में अशुभ माना जाता है, तो इस वजह से उन्होंने स्किप कर दिया और ये सीधे 15 पे आ गए। डिस्प्ले के बारे में बात हो गई, डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, चाहे गेम खेलो। बॉर्डर्स भी काफ़ी पतले हैं, मतलब बेजल्स काफ़ी पतले हैं। तो वेरिएंट की बात कर लेते हैं। 2 वेरिएंट में इंडिया में लॉन्च हुआ है। 1 TB वाला वेरिएंट सिर्फ चाइना के लिए एक्सक्लूसिव है। अप्रिशिएट करता अगर इंडिया में भी 1 TB वेरिएंट आता, बट सैडली इंडिया में आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, 12 GB, 256 GB, 16 GB, 512 GB। प्राइस ऑलमोस्ट 80,000 रुपए है टॉप वेरिएंट का, 16 512 का, 12 256 आप ऑलमोस्ट 73,999 में खरीद पाएंगे। ऑफर लगा करके थोड़े और कम में खरीद सकते हैं। कंपनी ने लॉन्च ऑफर में कुछ नॉड ईयरबड्स फ्री भी देने का अनाउंस किया, तो आप वो सब जाकर के चेक कर सकते हैं। अगेन आते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पे, काफ़ी स्मूथ है, स्नैपी परफॉर्मेंस है, और जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट जो 165 हर्ट्ज है, इसका पूरा फ़ायदा आपको गेमिंग के दौरान मिलता है। काफ़ी फास्ट आप स्मूथ गेमिंग कर पाएंगे, और जो स्क्रॉल है वो काफ़ी फास्ट है। मल्टीटास्किंग, इनफैक्ट जो इनका एनिमेशन है जो मल्टीटास्किंग का, वो ज़्यादा स्नैपी फील होता है पिछले बार के मुकाबले, तो ये एक प्लस पॉइंट इस बार का माना जा सकता है। उसके बाद आते हैं कैमरे पे। कैमरा भी टोन डाउन किया गया है OnePlus 13 के मुकाबले, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कैमरा खराब कर दिया गया है। इस बार आपको एक और लोगो हैसलब्लैड का नहीं दिख पा रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे OnePlus 13 जब आया था तो मैंने खुद बताया था कि ये एक ऐसा फ़ोन है जिसपे 2 कंपनियों की ब्रांडिंग है और काफ़ी अच्छे से इनग्रेव किया हुआ है। पिछली बार भी OnePlus 13 में हैसलब्लैड की जो ब्रांडिंग थी उसको कंपनी ने इनग्रेव किया था। इस बार कंपनी का पार्टनरशिप जो टेन्योर था वो खत्म हो गया है, तो आपको कलर ट्यूनिंग नहीं मिलेगी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हैसलब्लैड के जाने से पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं अग्री नहीं करता। क्यों? क्योंकि हैसलब्लैड क्या करता था? कलर ट्यूनिंग करता था, ज़्यादा कुछ नहीं करता था। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सारा खेल ही उसकी वजह पे टिका हुआ था, नो, नॉट एट ऑल। तो वो इस बार आपको नहीं मिलेगा। और जो कैमरा लेंसेज हैं, 3 कैमरा लेंसेज आपको दिए गए हैं। ये जो कैमरा लेंस जैसा लग रहा है वो कैमरा लेंस है नहीं, बेसिकली ये LED फ्लैश लाइट है। आजकल कंपनियां LED फ्लैश लाइट को ऐसा बनाती हैं ताकि देखने में वो कैमरा लेंस जैसा लगे, और कई लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, लगता है कि उन्हें 4 कैमरा है। बट खैर, फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है तो 80,000 रुपये इंसान लगाता है तो इतना तो नोटिस करता है। सो तीनों 50 मेगापिक्सल के कैमरे हैं। सेल्फी में आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का कैमरा। कैमरा परफॉर्मेंस की बात कर लूँ तो 3.5x टेलीफोटो आपको एक जो इसका टेलीफोटो लेंस है वो देता है। तीनों कैमरे काफ़ी अच्छे हैं। फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस एंड ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी अच्छा काम करता है। और जो लो लाइट फोटोग्राफी है या फिर नाइट मोड में आप फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं तो काफ़ी शार्प आते हैं, नॉइज़ कम आते हैं, ग्रेन्स कम आते हैं, डायनेमिक रेंज अच्छा है, कलर काफ़ी नेचुरल लगते हैं।
ये सारी जो चेक बॉक्स है उसको टिक करता है ये फ़ोन, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्ट्रा वाइड लेंस में अगेन काफ़ी कम ही फ़ोन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल 100% आपको रिजल्ट एक बहुत अच्छा देते हैं, तो अल्ट्रा वाइड लेंस में थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें भी आपको कई बार शार्प इमेजेस मिल जाती हैं। एंड देन मैक्रो फोटोग्राफी, अब तो मुझे लगता है कि 10,000 रुपये वाले फ़ोन से भी मैक्रो फोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है, तो इसमें भी अच्छी होती है। और मैंने कई सारी फ़ोटोज़ इंडोर आउटडोर में ली है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे मिली, कोई परेशानी नहीं है। और हमेशा ये बता करके मैं बोर हो गया हूँ एक्चुअली कि आप जब भी कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं तो अब डिपेंड करता है कि आप या तो रॉ यूज़ कर रहे हो एडिटिंग के लिए, एक नॉर्मल फ़ोटो क्लिक करके अगर आपको सोशल मीडिया पे ही अपलोड करना है तो क्वालिटी तो डिग्रेड हो जाती है, मतलब ख़राब क्वालिटी हो जाती है। जो क्वालिटी आप यहाँ देखते हैं वो वहाँ पे नहीं देखेंगे। तो एक होता है कि सोशल मीडिया फ्रेंडली फ़ोटोज़, उससे बेटर फ़ोटोज़ ये लेता है और काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ लेता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 चिपसेट दिया गया है इसमें। Gen 5 चिपसेट यानी इंडिया में अभी पहला ये ऐसा फ़ोन है जिसमें क्वालकॉम का सबसे पावरफुल प्रोसेसर लगा है जो 3nm आर्किटेक्चर का बना हुआ है। अब ये काफ़ी फास्ट है, काफ़ी पावरफुल है, हीट मैनेजमेंट अच्छा करता है, थर्मल्स काफ़ी अच्छे से कंपनी ने मैनेज किए, क्योंकि मैंने गेमिंग के दौरान ये नोटिस किया कि लंबे समय तक गेमिंग में ये फ़ोन गर्म नहीं होता और बाईपास चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। यानी आप गेमिंग के दौरान अगर चार्ज में आपने फ़ोन लगाया है तो ओवरहीट की समस्या कम हो जाती है और बैटरी लाइफ भी बढ़ती है बाईपास चार्जिंग होने की वजह से। अब इसका बैटरी का जो खेल है वो ज़्यादा बेहतर तब हो जाता है जब आपको इससे ऑलमोस्ट 2 दिन तक की बैटरी लाइफ मिल जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि बैटरी इसकी 7300 mAh की दी गई है और इसके साथ आपको 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग स्पीड मिलती है। बॉक्स में भी आपको चार्जिंग ब्रिक मिल जाता है और केबल मिल जाता है। नॉर्मली आजकल कंपनियां भूल चुकी हैं कि चार्जर भी दे दिया जाए बॉक्स में, बट थैंकफुली अभी तक आपको OnePlus और कुछ और कंपनियां हैं लाइक Vivo, Oppo भी आपको बॉक्स में चार्जर देती हैं, बट आईफोन और गूगल और दूसरे फ़ोन्स आपको चार्जर नहीं देते, तो आपको फास्ट चार्जर मिल जाएगा। 120 वॉट सपोर्ट करता है एंड देन 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग है। अब आप सोच सकते हैं, एक समय था, मुझे याद है कि 4-5 साल पहले 4-5 साल पहले 50 वॉट की नॉर्मल चार्जिंग भी ना बहुत बड़ी चार्जिंग मानी जाती थी। हम हेडिंग लगाते थे इस कंपनी ने 50 वॉट की चार्जिंग के साथ फ़ोन लॉन्च किया, लेकिन अब 120 वॉट एक तरह से नॉर्मल हो रहा है, बट अगेन नॉट फॉर आईफोन और पिक्सल जैसे फ़ोन, वहाँ अभी भी 40-50 वॉट बहुत बड़ा माना जाता है। तो आप इसे बैटरी बैकअप का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इसे 5-6 मिनट ना चार्ज करके आप 2 से 3 घंटे तक वीडियो लगातार देख सकते हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि इसकी बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड कितनी अच्छी है। वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है ये, यानी इससे किसी और फ़ोन को भी आप चार्ज कर सकते हैं। सेल्फी कैमरा अच्छा है और बेटर होने की दरकार थी। टेलीफोटो कैमरे से मुझे थोड़ी सी एक डिसअपॉइंटमेंट मिली, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अब कि 5x टेलीफोटो कैमरे मिलने चाहिए। 5x जो टेलीफोटो ऑप्टिकल जूम मिलना चाहिए हमें। डिजिटल जूम तो आप कर सकते हो, इसमें डिजिटल जूम आप कर सकते हो 120x तक। और अच्छी बात यह है कि आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन या फिर 120x एक स्टेबल हैंड से 120x फोटो क्लिक करते हैं तो AI से प्रोसेसिंग करके फोटो एक ऐसा बना देता है, लगता है वाओ फोटो अच्छी है, इतने जूम करने के बाद भी उतना ज़्यादा पिक्सलेट नहीं हुई है। तो 120x भी कभी कभी आप यूज़ कर सकते हैं, बट वही बात है कि 5x टेलीफोटो होना चाहिए था, बट वो नहीं है। तो ओवरऑल फ़ोन का एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगा। एंड देन अगेन आपको IP68, IP69 वाटर डस्ट रेजिस्टेंट मिल जाता है, पूरी तरीके से वाटर रेजिस्टेंट फ़ोन है, डस्ट रेजिस्टेंट फ़ोन है, सारी चीज़ें इसमें हैं। तो अब प्रॉब्लम कहाँ है इस फ़ोन में, क्या इसका डाउन साइड है? डाउन साइड बस वही जो शुरू में मैंने बताया कि कई लोगों को ये पसंद नहीं आएगा कि 2K से 1.5 की डिस्प्ले हो गई। 2K डिस्प्ले और ज़्यादा ब्राइट, ज़्यादा कलरफुल, ज़्यादा वाइब्रेंट होता शायद, या फिर कैमरे को ही ले लीजिए, थोड़ा डाउनग्रेड है। हालांकि जो कैमरा है इससे आप 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेल्फी कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी 8K का सेटिंग है, 8K 30 FPS पे होता है एंड 4K आपको 120 FPS तक होता है, 30, 60 एंड 120 FPS पे। अब कैमरा का जो इंटरफेस है वो काफ़ी क्लीन है और यहाँ पे बहुत सारे AI बेस्ड फिल्टर्स भी हैं जो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं। मतलब अब धीरे धीरे AI बेस्ड चीज़ें प्रैक्टिकल आने लगी हैं। जाते जाते मैं बात करना चाहूँगा AI फीचर्स पे, जो कि अभी भी सारे फ़ोन में हाफ बेक्ड मिल रहे हैं, क्योंकि वो अभी दौर ही ऐसा है एक्चुअली AI का, एक्सपेरिमेंटल फेज चल रहा है। लेकिन कुछ जो AI फीचर्स हैं इसमें काफ़ी काम के हैं। लाइक आप AI सेक्शन में जाएंगे, देन यू विल फाइंड
मेनी फीचर्स, AI सर्च, AI राइटर, AI ट्रांसलेट, AI वॉइस स्क्राइब, AI रिकॉर्डर। अब इसमें से 2-3 फीचर्स लाइक AI सर्च काफ़ी अच्छा है, AI राइटर है, AI ट्रांसलेट, AI वॉइस स्क्राइब ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया, AI रिकॉर्डर भी ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया, तो आई कांट से मच अबाउट दैट। बट AI राइटर मैंने यूज़ किया है। आप इससे अपने थॉट को ओपिनियन में बदल सकते हैं या फिर कुछ पूरा का पूरा आर्टिकल लिखवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट वही है कि आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, बहुत सारे रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। AI सर्च एक अच्छा ऑप्शन है, आप जो डिस्प्ले पे है उन सब की जानकारी ले सकते हैं। और प्लस की में आप इसको ये +2 माइंड स्पेस, अब इससे क्या होता है मैं बताता हूँ। अब जैसे मैंने सेट कर दिया +2 माइंड स्पेस पे एंड अब मैंने इसको प्लस की को प्रेस किया तो क्या होगा कि अब देखो लिखता है योर AI ब्रेन, मतलब आपका AI ब्रेन। अब इसमें बताता है प्रेस द प्लस की टू सेव ऑन स्क्रीन कंटेंट एंड देन आप नेक्स्ट करते हो होल्ड द प्लस की टू रिकॉर्ड अ वॉइस मेमोरी, यानी उसमें आप वॉइस मेमोरी भी सेव कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर आता है डबल प्रेस द प्लस की टू ओपन माइंड स्पेस। अब जैसे मैं बताता हूँ आपके लिए, मैंने फिर से ओपन कर लिया, अदरवाइज मैं यूज़ कर चुका हूँ कई बार, इसे फैक्ट्री सेट भी कर चुका हूँ। सो नाउ व्हेन यू प्रेस द प्लस की, पहले आपको लैंग्वेज चूज करना है एंड देन यहाँ से आपको कोई भी जो कॉन्टेक्स्ट है डिस्प्ले पे कुछ भी है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं एंड देन यहीं पे वॉइस मेमो भी सेव कर सकते हैं। तो एक काफ़ी अच्छा यूटिलिटी टूल बन सकता है, नॉट फॉर मेनी बट फॉर फ्यू फॉर श्योर। तो ये सारी चीज़ें हैं AI के लिए, कंपनी लगातार रिफाइनमेंट कर रही है। बट मैं अप्रिशिएट करता कि जो क्रॉस ऐप फंक्शंस होते हैं AI के वो मिलना शुरू हो जाता। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक ऐप को कोई कमांड दूं तो वो दूसरे ऐप से इंटरैक्ट करके वो परफॉर्म कर ले, यानी बैकएंड में API टू API कनेक्शन वाला सिस्टम। आई एम वेटिंग फॉर दैट, मे बी कोई ब्रेक थ्रू बहुत जल्दी हमें देखने को मिले। वो फीचर्स हैं बट उतना फुल प्रूफ नहीं है। ओवरऑल मुझे फ़ोन ये पसंद आया, 13 से ज़्यादा बेटर लगा। अब 13 का भी रिव्यू देख सकते हो, मैंने 13 की उतनी ज़्यादा तारीफ़ें नहीं करी थी बिकॉज मुझे 13 से ज़्यादा 15 पसंद आया, 14 नहीं, क्योंकि 14 नहीं लॉन्च हुआ है। ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है और प्राइस भी आप देखें। एक और मैं जाते जाते एक चीज़ और ऐड कर दूं कि अब इस सेगमेंट की जो चीज़ें हैं, इतने सारे फीचर्स जो हैं 2025 में हम ऑलरेडी हैं जो स्काई रॉकेट हो रही हैं प्राइसेस फ़ोन की। अब आईफोन को ही ले लो, 1 लाख 1.5 लाख रुपए के फ़ोन। तो इन्होंने एटलीस्ट ऐसा किया है कि आपको एक जो बेस वेरिएंट है 12/256 वाला, उसे 72-73,000 में वो दे रहे हैं, जो कि आई एम श्योर कि 3 से 4 महीने में ऑफर वगैरह लगा करके 65,000 रुपए में 65 से 65,000 तक में भी आप कुछ समय वेट करें तो ऑफर लगा करके कार्ड ऑफर ट्रेड इन करके ले सकते हैं। उसमें तो ये फ़ोन किलर डील हो सकती है। और ऐसे भी अगर आप लेना चाहें देन ये फ़ोन अच्छा है और सॉफ्टवेयर अपडेट भी आता ही रहेगा। ऑक्सीजन OS जो है वो क्लीन एक्सपीरियंस देता है। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर जो इन डिस्प्ले इस बार मिला है, अल्ट्रासोनिक का फ़ायदा ये होता है कि वो ज़्यादा फास्ट होते हैं नॉर्मल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के मुकाबले। यानी आपको यहाँ पर एक दिखेगा ये करने का, लाइक आप डिस्प्ले अगर बंद भी है तो यहाँ पर एक मार्क देखेंगे एंड देन आप वहाँ पे टैप कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका हाइट मेरे ख्याल से और ऊपर या थोड़ा सा नीचे किया जा सकता था, बट और एरिया भी थोड़ा बढ़ाया जा सकता था। इस तरह के और भी रिव्यूज़ हैं, बहुत सारी टेक की बातें हैं, बट ज़रूरी ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा इस तरह के वीडियोज़ आएंगे तो। क्योंकि आपको यहाँ अनबायस्ड ओपिनियन मिलेगा। चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।